यूट्यूब और फेसबुक पेज देख रहे हैं प्राइम पीप एफएक्स। आज हम वीकली गोल्ड का एनालिसिस करने जा रहे हैं। अभी गोल्ड की क्या सूरत हाल है। अभी इस वक्त गोल्ड है जी 4337.75 पर। इस वक्त मार्केट ओवरऑल बुलिश में है, मार्केट ओवरऑल बुलिश ट्रेंड में है। ठीक है, हम पुराना 123 देखते हैं। ये 123 बना था पुराना। अगर लोगों को 123 का नहीं पता तो वो मेरा कोर्स जो हमने स्टार्ट किया हुआ है तकरीबन हफ्ते से, वो देखें, उनको पता चल जाएगा 123 क्या है। ये बेसिकली एक फंडिशन है, एक बुनियाद है ट्रेडिंग की। 123 के मुताबिक ट्रेडिंग चलती है, कोई भी स्टॉक हो, क्रिप्टो। अच्छा ये देखें, ये 1 बना था, ये इंगल्फिंग बनी थी, ये 2 था और ये ब्रेकआउट किया। फिर मार्केट आई, ये लेवल टेस्ट करना था या ये लेवल से ऊपर जाना था। मार्केट आई नीचे, ठीक है, ये 3 है, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। मार्केट आई, पहला लेवल टेस्ट किया इसने, फिर किया ऊपर गई, लेकिन फिर दोबारा नीचे की तरफ आई। फिर मार्केट असल यहाँ पर आई, यहाँ पे 2 के लेवल पे फेक ब्रेकआउट किया, कोई चेंज ऑफ करैक्टर नहीं हुआ। मार्केट मतलब कि बुलिश ट्रेंड में है। फिर मार्केट का टारगेट था ये 3 का, और मार्केट 3 का टारगेट तकरीबन ये बॉडी तक जाना था और दे चुकी है। ये देखें, ये विक इसको क्रॉस भी कर गई है। ये विक टारगेट नहीं होता, ये बॉडी टारगेट होती है, बॉडी टारगेट होती है। ठीक है, यहाँ तक ये टीपी दे चुकी है। अब मार्केट की सूरत हाल क्या है, यहाँ तो ये जो मैंने ऊपर लाइन लगाई है, ये एरिया बनता है 4385.78 का। इसको क्रॉस अगर कर गई मार्केट तो फिर तो काफ़ी ऊपर जाएगी। जाने के बाद फिर मार्केट इस लेवल को टेस्ट करेगी, ये वाला लेवल को टेस्ट करेगी, ठीक है, या फिर नीचे आएगी। ठीक है, अगर ये लाइन क्रॉस नहीं होती तो फिर मार्केट का चांस है, ये जो मैंने लेवल मार्क किया है, ये पूरा लेवल 4229.57 का, इस लेवल को टेस्ट करेगी। अगर इससे भी नीचे चल जाती है, क्लोजिंग इसके अंदर नहीं करती, तो फिर ये वाला लेवल टेस्ट होगा। अगर इससे भी नीचे चलती है फिर नीचे जाएगी, ये वाला एक लेवल टेस्ट होगा। यहाँ पे एक डिमांड पड़ी हुई है, समझ लगी आपकी। मैं कह रहा हूँ कि ये जो लाइन है, अगर ये क्रॉस हो जाती है फिर मार्केट ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, फिर मार्केट आएगी, ये लेवल टेस्ट करेगी और ऊपर की तरफ जाएगी। अगर ये लाइन क्रॉस नहीं होती फिर मार्केट ये वाला लेवल टेस्ट करेगी, स्वीप करे और क्लोजिंग इसके अंदर करे, बॉडी क्लोज इसके अंदर करे, जैसे ये वाली कैंडल ने किया, स्वीप किया, इसके अंदर क्लोज किया, इस तरह करे, नीचे आए। ठीक है, या इस लेवल पे आएगी, देखना है। तो ये हमारा डेली का एनालिसिस है। अभी चलते हैं जी H4 की जानब। हमेशा एनालिसिस ऐसे करते हैं, बड़े टाइम से छोटे टाइम फ्रेम की तरफ। H4 की जानब बढ़ते हैं। अच्छा जी, H4 में बेसिकली लास्ट जो हमारा 123 था, ये इंगल्फिंग लगी। इंगल्फिंग कैंडल ये होती है, पहले सब्ज़ की अगर बुलिश ट्रेंड है तो फिर बैरिश की जो कैंडल है, रेड कैंडल की कैंडल इतनी बड़ी हो, पहली सब्ज़ की कैंडल की भी उसके अंदर आ जाए। देख सकते हैं आप, गूगल पे सर्च करें, आपको समझ आ जाएगी इंगल्फिंग क्या होती है। अच्छा, ये था 1, ठीक है, ये था 2, लेकिन इसको ब्रेकआउट कोई नहीं किया। ये ब्रेकआउट नहीं किया, बॉडी ब्रेकआउट करनी चाहिए, नहीं किया। तो हम पीछे आएंगे। पुराना 123 कौन सा है, ये 123 है पुराना, ये ब्रेकआउट किया है, ये आई, ये इम्पल्स, ये था, ये रिट्रेसमेंट थी और फिर ये ब्रेकआउट किया। ये आपको मैं मार्क करके दिखा देता हूँ, ये लेवल था जिसको इसने टेस्ट भी किया, ये वीक लगी हुई है। ठीक है, मार्केट कुछ ऐसे आई थी ये, ठीक है, आप समझ लगी बात की मैं कहना क्या जा रहा हूँ। और फिर ये लास्ट पॉइंट था मार्केट का, ये ठीक है, ये 1 था, ये 2 था और ये ब्रेकआउट किया 3। फिर मार्केट ने आना था, इस लेवल को टेस्ट करना था और वो इस लेवल का टीपी था, ये टीपी था। ठीक है, हमेशा जब 1 2 3 ब्रेकआउट होने के बाद फिर मार्केट के 2 लेवल होते हैं, ये 1 का लेवल या 2 का लेवल। दोनों में से किसी लेवल पे आके क्लोजिंग अंदर करे तो वो वहाँ से पकड़ लेते हैं और हमारा टीपी 3 तक होता है। ठीक है, ये 3 तक टीपी होता है। तो ये मार्केट ऑलरेडी इसको टेस्ट किया, ये वीक लगी हुई है, और टेस्ट करने के बाद फिर मार्केट आई, आखिरकार ये टीपी दे गई है। ये देखिए, ये वीक ऊपर लगा गई है, ये बॉडी तक टीपी होता है। तो H4 का कंडीशन ये है, अगर ये जो यहाँ पे मैं लाइन लगा देता हूँ, अगर ये वाली लाइन, ये वीक के सामने मैंने लाइन लगाई है मैंने, अगर इससे ऊपर बॉडी क्लोज कर जाए किसी भी कैंडल की,
अगर इससे ऊपर बॉडी क्लोज कर दिया किसी भी कैंडल की, फिर मार्केट क्या करेगी, ये ऊपर थोड़ा सा जाएगी, फिर इसको टेस्ट करेगी। ये 1 का लेवल, मैंने कहा है कि ब्रेकआउट करने के बाद 2 लेवल को टेस्ट करेगी, 1 के लेवल को और 2 के लेवल को। ये क्योंकि ये 1 बन जाएगा, ये 2 बन जाएगा। जब इसको ब्रेकआउट करेगी, ये इस लाइन को बॉडी क्लोज करेगी तो 3 बन जाएगा। फिर मार्केट आएगी, इस लेवल को टेस्ट करेगी, ठीक है, या इस लेवल को टेस्ट करेगी। क्लोजिंग देखेंगे, अगर इसके अंदर क्लोजिंग कर जाती है तो फिर हमारी बाय की ट्रेड यहाँ तक टीपी होगा जहाँ 3 बनेगा, नहीं तो ये यहाँ से टीपी होगा वहाँ तक। तो ये है जी H4 का एनालिसिस। नेक्स्ट आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल पैदा होगी, ठीक है। समय लगी बात की, 100% श्योरिटी देता हूँ, जिस तरह मैं बता रहा हूँ इसी तरह मार्केट चलेगी, ठीक है। देखते हैं क्या करते हैं। मैं बता रहा हूँ H1 का लेवल, H4 का लेवल नंबर 1 और H4 का लेवल नंबर 2। इस लेवल से मार्केट यहाँ स्वीप करे और क्लोजिंग इसके अंदर करे, स्वीप करे, क्लोजिंग इसके अंदर करे। अच्छा जी, और फिर हम बाय, और हम बाय हैं। सेल की कोई ट्रेड बनती नहीं है, ठीक है, कोई ट्रेड नहीं बनती। अब आते हैं H1 की तरफ। जब तक डेली में वो लेवल नहीं टूटता उस वक्त तक हम इसी में साइड वे देखते रहेंगे, ठीक है। डेली का लेवल मैंने बताया है, डेली में। अच्छा, अब चलते हैं H1 की तरफ। H1 पर क्या सूरत हाल है। आपको डेली की भी मैंने ट्रेड बताई है, H4 की भी ट्रेड बताई है। अब H1 की ट्रेड बताने जा रहा हूँ मैं। अच्छा, ये मार्केट थी, ये 1 बना था, ये 2 था, और ये मार्केट का ब्रेकआउट हो गया, BOS हो गया। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3। अब मार्केट ने क्या करना था, मार्केट नीचे आई, ये दूसरी कैंडल, इस लेवल को टेस्ट किया और मार्केट का टीपी था ये वाला, लेकिन बिल्कुल क्लोज आके नीचे की तरफ चले गई मार्केट, ठीक है। जब मार्केट, हमेशा याद रखें, आपने SL भी लगाना होता है और TP लगाना होता है। TP हमारा ये होता है, लेकिन जब इस तरह की कंडीशन बन जाए कि मार्केट तीसरे लेवल से पहले ही नीचे की तरफ चले जाए, तीसरे लेवल से पहले ही नीचे की तरफ चल जाए, तो फिर आप ब्रेक इवन कर दें, क्योंकि ये 1 के लेवल, 1 का जब लेवल पर जब पहुंचती है तो मार्केट हमें ब्रेक इवन कर देना चाहिए और आधा प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, ठीक है। फिर रिग्रेट बंदा करता है कि यार हमने किया ही नहीं है। अब मार्केट जब इस तरह की कंडीशन हो कि मार्केट इसको ब्रेकआउट ना करे, इस लेवल को ब्रेकआउट ना करे, इसका मतलब मार्केट अब नीचे जाएगी। अब ये नीचे जाना है, इसने नीचे जाएगी, स्वीप करेंगे, स्वीप करे, मैं फिर बता रहा हूँ, यहाँ तक स्वीप करे, यहाँ तक स्वीप करे और क्लोजिंग इसके अंदर करे, ठीक है। मैं फिर बता रहा हूँ, इस तरह की जब कंडीशन बन जाती है कि मार्केट ये ऊपर जाती है लेकिन इसको ब्रेकआउट नहीं करती, तो फिर मार्केट का पक्का चांस होता है ये नीचे आएगी, यहाँ तक स्वीप करे और क्लोजिंग इसके अंदर करे, फिर हम दोबारा, ये हमारा TP होगा, यहाँ तक दोबारा फिर बाय की ट्रेड पकड़ेंगे। अभी जिन भाइयों ने ट्रेड पकड़ी हुई थी, यहाँ से अच्छी गई, उनको चाहिए ब्रेक इवन कर दें और आधा प्रॉफिट बुक कर लें, क्योंकि अब ज़्यादा चांसेस है मार्केट नीचे आए, यहाँ पे स्वीप करेगी, यहाँ तक आएगी मार्केट, यहाँ पे आना चाहिए यहाँ तक। अगर यहाँ तक नहीं आती, आएगी, थोड़ा सा ऊपर जाएगी, फिर आएगी लाजमी, क्योंकि PDR है। अच्छा, फिर अंदर क्लोज होए तो फिर हमने ट्रेड पकड़नी, अंदर क्लोज हो फिर ट्रेड पकड़नी, और ये हमारा TP होगा, ठीक है। अब मैंने आपको H4 पे भी ट्रेड बताई है, H1 पे भी ट्रेड बताई है, और डेली पे भी। ये डेली का एक मैंने लेवल मार्क किया, अगर इसको ब्रेक नहीं करती उस वक्त का हम यहीं कहीं अपने आप को देखेंगे। तो ये हमारा जी गोल्ड का वीकली का आने वाले दिनों का एनालिसिस है। अगर जिन भाइयों ने कोर्स सीखना है, फ्री ऑफ कास्ट हम YouTube पर कोर्स डेली बेसिस पे वीडियो अपलोड कर रहे हैं, फ्री ऑफ कास्ट। इस तरह का कोर्स आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। जो अगर लोग दे रहे हैं पैसे की बिना पे भी दे रहे हैं, तो फिर भी वो इस तरह का नहीं दे रहे होंगे, मैं पक्का 100% गारंटी श्योरिटी के साथ बता सकता हूँ। ये ऐसी स्ट्रैटेजी है इंशाल्लाह। तो 1 to 3 जो है ना, ये फंडिशन है, बुनियाद है। आप यूट्यूब मेरा ओपन करें, ठीक है, पहले सब्सक्राइब करें, उसके बाद आप देखेंगे 7, 8 और 6, 7, 8, 9 लेक्चर। ये 1 to 3 का बेसिक फंडिशन है। ये वाले लेक्चर लाजमी देखें, अगर कोई और लेक्चर आप नहीं देख सकते, आप पहले लेक्चर देखें, आपको लगे तो फिर आप सब्सक्राइब करें, फिर हमारे पूरे लेक्चर सारे देखें। हम डेली बेसिस पे आपको कोर्स करवाई जा रहे हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक यू सो मच, हमेशा फॉलो करते रहें जी। लव यू हो गया। हमेशा स्कैमर से बचें, पैसे मत ज़ाया करें, लोगों को इसके बारे में बताएं। बहुत शुक्रिया।